औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अज़ीज़ नाज़रीन, आइए हमारे सवालात का जो माह रमज़ान का सेक्शन है उसमें मैं आप सबका इस्तक़बाल करती हूँ। तो सबसे पहले सवालात की शुरुआत करें। इससे पहले हम लोग कुछ एक आयत दर्स कुरान लेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आज की जो हमारी आयत होगी वो चौथे पारे की पहली आयत है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम। तर्जुमा, तुम हरगिज़ नेकी को ना पा सकोगे जब तक इन चीज़ों में से अल्लाह ताला की राह में खर्च न करो जिन्हें तुम पसंद करते हो, और तुम जो भी चीज़ खर्च करोगे तो बेशक अल्लाह ताला इसे खूब जानने वाला है। अज़ीज़ दीनी बहनों, तफ़सीर इब्न कसीर, इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने बंदों को इस बात का हुक्म दिया है कि अपनी पसंदीदा चीज़, अपनी महबूब तरीन चीज़ जो उनको बहुत पसंद है, उसमें से राह अल्लाह में खर्च करें। और बंदा नेकी को तभी पहुँच सकता है, यानी कि अपने अंदर नेकी, अपने अंदर अल्लाह ताला की मोहब्बत तभी पैदा कर सकता है, जब भी उसके अंदर आती है जबकि वो अपनी महबूब तरीन चीज़ को अल्लाह ताला की राह में क़ुरबान कर दें। तो देखिए मेरी बहनों, जैसे कि हम जानते हैं रमज़ान का महीना जिससे कुरान का भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ील क़ुरआन, महीना रमज़ान का जिसमें नाजिल किया हमने क़ुरआन को। लेकिन साथ ही अल्लाह ताला फरमाते हैं, हुदल लिन्नासि बय्यिनात मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, यह हिदायत है इंसानों के लिए, ऐसी हिदायत जो फ़ुरक़ान है, हक़ व बातिल को अलग बताने वाली। मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों, तो आप देखें कुरान मजीद हमको इस अंदाज़ में पढ़ना है जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं हुदल लिन्नास। तो रमज़ान का महीना है, कसरत से तिलावतें कर रहे हैं, लेकिन मेरी बहनों किस नीयत से? बरकत की नीयत से, रहमत की नीयत से। तो मेरी बहनों इसकी बरकत तो ख़ुद अपने आप में है। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से कुरान मजीद की बरकत का जो हमको एहसास दिलाया है, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक फरमाते हैं फ़जीलत तिलावत कुरान मजीद में, कि जब कोई बंदा कुरान मजीद से एक आयत की तिलावत करता है जिसमें जितने जुमले होते हैं, हर जुमले के बदले उससे 10 नेकी मिलती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलिफ लाम मीम एक आयत है, फरमाया लेकिन इसमें 3 जुमले, 3 अल्फाज है, 3 अल्फाज। तो अलिफ एक लफ्ज़ है, लाम एक लफ्ज़ है, मीम एक लफ्ज़ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलिफ के पढ़ने पर 10 नेकी, लाम के पढ़ने पर 10 नेकी, मीम के पढ़ने पर 10 नेकी। तो कितना हुआ? 3 अल्फाज और नेकियां 30। सुभान अल्लाह, बाई 1 गेट 9 फ्री। हर लफ्ज़ पे, हर आयत और जुमले पे भी नहीं है ये, हर लफ्ज़ पे। तो मेरी बहनों देखो अल्लाह ने कितनी बरकत रखी है, अल्हम्दुलिल्लाह। और रमज़ान का महीना जब आता है तो इसकी बरकत तो और भी बढ़ जाती है। रमज़ान में ख़याली नेकी 10 गुना, अमली नेकी 700 गुना। तो हर इबादत का अजर बढ़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी अजीज़ों, और बावजूद इसके हम बरकत के लिए दौड़ते हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह स्वाद में भी फरमाया है कि इन्ना अंज़लनाहु किताबन मुबारकन लियदब्बरु आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। क्या फरमाया गया कि बेशक ये किताब जो मैंने नाजिल की है बड़ी बरकत वाली है, बस ताकि लोग इसकी आयतों पर फ़िक्र व तदब्बुर करें, अक्ल व बसीरत रखने वाले इससे हिदायत और नसीहत ले। देखा मकसद यह है अल्लाह ताला का, और यही साहबा का तरीक़ा था पढ़ने का। तभी तो आप देखिए इस आयत के शान नुज़ूल में, हालांकि आज हम इतने सालों से तिलावत कर रहे हैं कुरान की, अब इन आयत को पहले साहबा के देखेंगे किस तरह इस आयतों को समझते थे, फिर ये देखेंगे आज हमारा मामला क्या है। क्या हकीकत में हम कुरान को हिदायत के तौर पे समझ रहे हैं? हम सब कह तो रहे हैं, लेकिन क्या हकीकत में हम हिदायत ले रहे हैं उससे? तो आइए मेरी बहनों देखें, इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में दर्ज किया है। इस आयत की तफसीर में इमाम वकी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में उम्र बिन मैमून की रिवायत बयान की है, और उनकी तफसीर है तफसीर अल तबरी, जिल्द नंबर 3 और पेज नंबर 469, 471, जिसमें आप रिवायत करते हैं, बयान करते हैं कि लन तनालुल बिर्रा, कभी नेकी हासिल न कर सकोगे तुम। में बिर्रा का जो लफ्ज़ है इससे मुराद जन्नत है, यानी कि बिर्रा से मुराद क्या है? जन्नत है। तो मेरी बहनों देखिए, बिर के माने नेकी के होते, और हकीकत यह है कि नेकी हमको जन्नत में ही ले जाती है। नेकी जन्नत में जाने का ज़रिया है, नेकी जन्नत का रास्ता है। तो मेरी दीनी बहनों,
इसीलिए फरमाया कि इससे मुराद जन्नत है। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, तुम हरगिज़ जन्नत को नहीं पा सकते जब तक कि तुम अपनी महबूब तरीन माल को अल्लाह की राह में खर्च न कर दो, महबूब तरीन चीज़ों को अल्लाह की राह में खर्च न कर दो। तो देखिए जब ये आयत का शान नुज़ूल हुआ, साहबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अमल कैसा था। आइए देखते हैं एक हदीस जिसको इमाम अहमद ने रिवायत किया है अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। रिवायत करते हैं कि हज़रत अबू तलहा नामी एक शख्स थे मदीने में, जो सबसे ज़्यादा मालदार अंसार साहबी थे। इन्हें अपने माल में बैरहा नामी एक बाग था इनका, जो बहुत ही ज़्यादा पसंद था, जो कि मस्जिद के जानिब था, मस्जिद के क़रीब था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अक्सर इस बाग में तशरीफ़ ले जाया करते और इसके नफीस पानी को नोश फरमाया करते थे। यानी कि जब उस बाग में जाते तो उस पानी को पीते। माशाल्लाह वो बाग अब बेहतरीन बागों में से एक था। तो मेरी बहनों, खुद अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये बाग बहुत ही महबूब था। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, जब ये आयत नाजिल हुई जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया लं तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक कि तुम अपनी महबूब तरीन चीज़ में से खर्च नहीं करोगे तुम जन्नत को, तुम नेकी को नहीं पा सकोगे। तो मेरी बहनों, ये साहबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस आयत को पढ़ते हैं तो सीधा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचते हैं। कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने हमसे ये फरमाया कि अपने महबूब माल में से राह अल्लाह में खर्च करें। तो उन्होंने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। तो उन्होंने फरमाया और मुझे अपने माल में सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो चीज़ बैरहा है, यानी कि उस बाग के लिए बताया कि वो चीज़ मेरे को पसंद है, मैं इसे अल्लाह की राह में सदका करता हूँ, उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे इसके अजर व सवाब से नवाजेगा। लिहाजा देखा मेरी बहनों, आयत पढ़ी तो फ़ौरन अपने आप को उस हुक्म पर अमल करने के लिए तैयार कर दिया। आज हम क्या करते, कुरान में अगर कोई आयत सुनते तो हम बोलते कि अरे इस वक्त ला के ना हमारे पड़ोसियों को सुनाना जी, क्या बोल रहे हैं मालूम, तफसीर यहाँ पर अच्छा, या नहीं तो इतनी तफसीर पढ़ते लेकिन कितने बातों को अपने ऊपर लेते। मेरी बहनों बताइए, अल्लाह ने ज़िंदगी के पूरे मसाइल बयान कर दिए हैं, लेकिन बावजूद इसके चुनिंदा का इबादतों के हम बकिया चीज़ों में अपने आप पे तवज्जो नहीं देते। तो यही तो है मेरी बहनों साहबा का तरीक़ा। अल्लाह ने ऐसे ही नहीं फरमाया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व रज़ुअन कि वो ऐसे कुरान को समझते थे, ऐसी हिदायत लेते थे। पहुँच गए साहबी, फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जान कुर्बान हो, मुझे ये बाग सबसे ज़्यादा पसंद है। अल्लाह का हुक्म है कि महबूब तरीन चीज़ की कुर्बानी ही तुमको जन्नत दिलाती है, नेकी दिलाती है। फरमाया मैं अपने इस बाग को राह अल्लाह में देता हूँ, अब आप इसका जो चाहे कीजिए, जिसमें चाहे इसको मेरे को हुक्म दीजिए और मैं उस जगह पर इसको खर्च कर दूँगा। तो मेरी बहनों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत खूब, बहुत खूब, और फरमाया ज़ालिका मारुर राबिहुन, फरमाया ये बहुत मुनफ़त यानी कि नफ़ा बख्श माल है, बहुत, यानी कि 2 मरतबा फरमाया ज़ालिका मारुर राबिहुन, यानी कि तुमने जो तिजारत की, तुमने जो मामला किया, ये बहुत नफ़े का मामला किया। और आपने क्या फरमाया, वक़द समीतु, ये फरमाया मैंने तुम्हारी बात सुन ली, व अना अरा अन तजअलहा फिल अक़रबीन, और फरमाया कि मेरी ये राय है कि तुम ये बाग अपने करीबी रिश्तेदारों को दे दो। तो अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ की, मेरी बहनों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इसी तरह करता हूँ। चुनाचे अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये बाग अपने करीबी रिश्तेदार भाइयों में फ़ौरन तकसीम कर दिए। इसे मस्नद अहमद ने रिवायत किया है। मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों, इसमें इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह इस बात के ताल्लुक़ से एहसास दिलाते हैं, जब तो साहबी ने जाकर ये बात कही कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं उस बाग को राह अल्लाह में देता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, बख बख, बहुत खूब, बहुत खूब, यानी कि 2 मरतबा फरमाया, मकर्रर 2 मरतबा बोला गया। तो देखो इससे क्या बताया जा रहा, बहुत बेहतरीन काम तुमने किया माशाअल्लाह। आज हम ना खुद करते, अगर दूसरे भी बोले तो बोलते अरे ऐसा दे देते जी अल्लाह की राह में, तुम बताइए। और कई जगह तो ये बोलते कि देने को हमारे पास है क्या, देखो दुनिया वाले तो कुछ करते ही नहीं। तो मेरी बहनों देखिए, ये थे नबी के साहबा, और इस हदीस को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने भी रिवायत किया है। और मेरी बहनों, सहीहिन में ऐसे साहबा के कई सारे वाक़यात आते हैं, उनमें से एक रिवायत ये भी आती है कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब इस आयत को पढ़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे, अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे खैबर में से यानी कि जंग खैबर में से जो हिस्सा मिला है, इससे बढ़कर नफीस माल मुझे आज तक हासिल नहीं हुआ। क्या बोल रहे हैं कि जंग खैबर में जो हिस्सा उनको मिला था ज़मीन का, बता रहे उससे नफीस माल, उससे बेहतरीन माल मुझे कभी नहीं मिला। मेरे को वो माल, वो हिस्सा ज़मीन का बहुत पसंद है। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसके बारे में मेरे को हुक्म दीजिए कि अब मैं इसके ताल्लुक़ से क्या करूं, यानी कि अब वो माल क्योंकि मेरे को पसंद है और मेरे लिए महबूब है और मेरे को बहुत अच्छा मिला वो हिस्सा ज़मीन का,
तो अब आप बताइए मैं उसका क्या करूँ। बस मैं उसको अल्लाह की राह में देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को महबूब है वो चीज़। अल्लाह फरमाते हैं नेकी को पाना है, जन्नत को पाना है, तो महबूब चीज़ को कुर्बान करना है, तो लिहाजा मैं उसको राह अल्लाह में दे रहा हूँ। मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हब्बिसी व असला वसब्बिल समरता, क्या फरमाया, असल अपने पास रखो और इसके फल को अल्लाह के रास्ते में तकसीम कर दो। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है। आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ज़मीन अपने पास रहने दो, उसका जो पैदावार आ रही वो पैदावार को तुम अल्लाह की राह में तकसीम कर दो लोगों में। तो आपने वैसा ही अमल किया। एक और साहबी आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी एक बांदी है जो मेरे को बहुत पसंद है, तो लिहाजा क्योंकि मेरे को बहुत महबूब है वो, इसीलिए मैं उसको अल्लाह की राह में आज़ाद कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। देखा मेरी बहनों, कुरान मजीद जो हम भी हर साल पढ़ते हैं, हर बार पढ़ते हैं, हर हफ्ता महीना पढ़ते हैं, रोज़ाना भी पढ़ने वाले हैं हम में, लेकिन क्या मेरी बहनों सोचिए हम लोग अपने अहकामात इलाही का ऐसा ही असर ले रहे हैं। हालांकि इसको पढ़ने का ये अंदाज़ होना चाहिए कि जब कोई आयत पढ़े तो अपनी ज़िंदगी के लिए सबसे पहले उसको हिदायत लें, फिर हम दूसरों तक उसको पहुँचाएँ। लेकिन आज हमारा मामला देखिए, इन आयतों को 50 बार हमने पढ़ लिया है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बुन, कहाँ पसंद चीज़ को कुर्बान करना वो तो छोड़ दो, दूर की बात है, हम तो फजूल चीज़ों को भी छोड़ने के वास्ते तैयार नहीं है। आज किसी को फजर की नमाज का वक्त हो रहा और उनको नींद बहुत पसंद रहती, तो बोलते साफ कि नहीं नहीं वो टाइम ना, कुछ भी हो जान दो, वो एक नमाज में नहीं पढ़ सकती, क़ज़ा कर लेती हूँ, बाकी का सब पढ़ लेती हूँ। देखा मेरी बहनों, आज हम ये है, फिर दुआ करते हैं अल्लाह हमको अपने असलाफ साहबा के साथ उठाना। मेरी बहनों कैसे दुनिया में अगर कामयाब होना है, हमारे बच्चों की कामयाबी चाहते, तो हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को वैसी जगह स्कूल्स में दाखिला दिलाते जहाँ पर पिछले साल हमने देखा फ़लाँ बच्चा फ़र्स्ट आया है, तो हम वो बच्चे की पूरी तहकीक करते, जाते मिलते, रिपोर्ट लेते उनकी, लेके वो स्कूल का एड्रेस उठा के जाके दाखिला दिलाते वहाँ पर। हालांकि मालूम है स्कूल ने नहीं, बच्चे की सलाहियत ने उसे कामयाबी दी, फिर भी हम बोलते कि नहीं वहाँ जाएंगे ना तो मेरा बच्चा भी वैसा कामयाब होगा। फिर अपने बच्चे को बार बार बोलते देखो बेटा ऐसों की सोबतों में रहना तो तुम भी कामयाब होते। अगर तुम कामयाब होना बोले तो तुम ऐसे लापरवाह बच्चों में फिरेंगे तो कामयाब कैसे होते। और फिर उस बच्चे से पूछ के उसके ट्यूशन में भी दाखिला दिलाते कि बच्चा ज़्यादा इनके करीब रहेगा और इनके जैसा पढ़ेगा, इनके स्कूल में पढ़ेगा, इनके ट्यूशन में पढ़ेगा तो मेरा बच्चा भी ऐसा कामयाब होगा, क्योंकि मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा ऐसा कामयाब होना। तो फिर मेरी बहनों, हम क्यों दीन के मामले में इस चीज़ को नहीं समझते, क्यों एहसास नहीं करते। आज तो हमको उन चीज़ों को छोड़ना है जो कि गैर मजहबी तौर तरीक़े हमारे ज़िंदगी में आ गए हैं। इतना कुछ पढ़ते हैं मेरी बहनों, एक बार मैं कहूँ अपने ज़मीरों में सोचिए, अगर इस आयत से हिदायत लेते तो आज भी इतना पढ़ने वाले, क्या हमारी शादी की सालगिरह होती, मैरिज एनिवर्सरी, क्या हमारे बच्चों के घर में हम लोग बर्थडे करते, क्या हमारे घरों में आज भी बेजा रसूमात होते, क्या आज भी यानी कि कई तरह के ऐसे फजूलियत चीज़ों में हिस्सा लेते जो कि यानी कि बेकार बेफजूल है। हालांकि अल्लाह ने यहाँ ताला ने जब फरमाया अपनी महबूब तरीन चीज़ को कुर्बान करो, साहबा दौड़े दौड़े अल्लाह की बारगाह में पहुँचे, साहबा साहबियात हर कुर्बानी के लिए आगे बढ़ गए, छोड़ने के लिए उसको राह अल्लाह में देने, क्योंकि वो लोग हकीकत में अपने आखिरतों से मोहब्बत करते थे और कुरान को हकीकत में इस हक़ से समझते थे जैसे अल्लाह ने नाजिल किया। मेरी बहनों, इसीलिए पढ़ तो हम भी रहे हैं रमज़ान में, पढ़ने का अपना एहसास बदलिए और अपने आप को सिर्फ तर्जुमे से पढ़ लेना, तफसीर से पढ़ लेना। आज देखिए बहुत चल रहा, जगह जगह दूर दूर करीब ऑनलाइन ऑफलाइन लफ्ज़ी तर्जुमे पढ़े जा रहे हैं, कुरान रवानी से पढ़े जा रहा, यानी कि तर्जुमे के साथ पढ़े जा रहा, तफसीर के साथ पढ़े जा रहा, लेकिन अमल क्या किया जा रहा मेरी बहनों। अमल में कोई तब्दीली आई, फिर घर में वही छिल्ले छट्टियाँ, फिर घर में वही शादी के रीता रस्मा, फिर वही बर्थडे वही डड्डे, फिर वही तमाम तरह की वो फजूलियतें और बुराइयाँ बोलते। लेकिन क्या करना बताओ, नहीं तो कभी बोलते किसी और के ऊपर डाल दो, कर लो, अपने को क्या करना है, ख़ानदान की मजबूरी है। मेरी बहनों देखिए तो साहबा से सीखिए, कुरान को पढ़ने का क्या हक़ है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ीना आतैनहुमुल किताबा यतलूना हक़्क़ तिलावती, तो हमको ऐसी तिलावत करने वाले बनना है। ये है हमारे असलाफ़ का तिलावत का तरीक़ा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमको अल्लाह ताला नेकी पाने वालों के ज़ुमरे में शामिल फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे अंदर ऐसा जज्बा, ऐसा ईमान अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे पढ़ने के अंदर ऐसी सलाहियत अता फ़रमाए।